दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के प्रस्तावित गांव रनहेरा में हूं और जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण का ये सबसे बड़ा गांव है। 10,000 से अधिक आबादी का ये गांव है और इस गांव के लोग विस्थापित होंगे। विस्थापन की जगह को लेकर के गांव का ये मुद्दा बना हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोग गांव के फलेदा कट पर नहीं बसना चाहते। इस संबंध में यमुना विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर वह प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी बात को दोहरा चुके हैं और उन क्या चाहिए रनहेरा को यह बता चुके हैं अफसरों को और प्रशासनिक अधिकारियों को। प्रशासन का दावा यह है कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जितनी किसानों से सहमति चाहिए वो सहमति किसान दे चुके हैं। लेकिन मैं इस गाँव में आया हूँ, गाँव के लोग क्या चाहते हैं, रनहेरा मांगे मॉडलपुर या रनहेरा मांगे फलेदा। गाँव में जगह जगह पोस्टर वार चला हुआ है। सोशल मीडिया पर गांव के युवाओं ने अभियान छेड़ रखा है। गांव के लोग क्या चाहते हैं, गांव के लोग इस संबंध में क्या कहेंगे, उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं। लगातार दोस्तों पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और जेवर एयरपोर्ट के गांव की पल पल की खबर देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जागो हिंदुस्तान जी, गाँव के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे गाँव के लोग हैं। ये चौक की जगह है जी भाई साहब। गांव प्रशासन का दावा यह है कि गांव के लोग अपनी सहमति दे चुके हैं। गांव के लोग क्या कह रहे हैं इस संबंध में बताएं। सहमति नहीं लगी है और हमारा गांव मॉडलपुर ही चाहता है। अच्छा जी, जमीन देने के लिए तो कोई तैयार इसमें नहीं, कोई तैयार नहीं है। अच्छा, ये कब से हुआ है ये गांव में अभियान शुरू? ये अभियान शुरू चल ही रहा है। अच्छा। नीरज जी, तो गांव के लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भी प्रशासन जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम फर्जी आंकड़े हैं। ये उस समय जब हम प्राधिकरण पे धरना स्थल अपने लोगों को लेके गए, कम से कम 2000 की संख्या में वहाँ लोग गए, हमारी मीटिंग हुई, मैं खुद उस मीटिंग में था। तो उन्होंने डीएम साहब ने और सीओ साहब ने ये कहा था कि हम पेपरों के आंकड़े पर नहीं जाते हैं। तो उनका मतलब इनडायरेक्टली यही कहना था कि अभी सहमति नहीं हुई है। चलो एक बार को प्रशासन की बात हम मान भी लें कि सहमति हो गई है तो वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। वो बार बार सहमति लेने के लिए क्यों आ रहे हैं गांव में? सहमति के लिए आ रहे हैं और वो सहमति पूरी भी बता रहे हैं और फिर भी सहमति के लिए आ रहे हैं। तो हम कैसे माने सहमति पूरी हो गई है? और दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, क्या दबाव डाला जा रहा है? सरकारी कर्मचारियों पे दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुम्हें छुड़वा देंगे, तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे। इस तरीके के दबाव डाले जा रहे हैं सहमति लेने के लिए। मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, तुमने सहमति दी है? नहीं जी, सहमति कहाँ से देने, वो खादर में बसाना चाह रहे हैं। खादर में हम क्या करेंगे, हमारे बालकन को हाँ जमीन है जी, 10 बीघा जमीन है। सहमति तुमने नहीं दी? नहीं जी। तो कहाँ बसना चाहते हैं आप? मॉडलपुर बसेंगे जी। मॉडलपुर बसाएंगे तो सहमति दे सकते हैं? हाँ, जब दे देंगे जी। जी भाई, क्या आपका नाम है? मेरा नाम संजय शर्मा। संजय शर्मा जी। हाँ तो जमीन तो आप भी क्या चाहते हैं, सहमति किस मुद्दे पर दे सकते हैं गांव के लोग? सहमति जी, मॉडलपुर की मोहर लगा दें। अच्छा। और 2 दिन में सहमति पूरा गांव दे देगा। यही है, मैं गांव की जैसी सहमति हो वही हिसाब से दिया जाए। अच्छा। हाँ, मॉडलपुर मांग रहे हैं तो मॉडलपुर ही दिया जाए। अच्छा, बताइए। मॉडलपुर लिख के देंगे, हम मॉडलपुर बसाएंगे तो पूरा गांव सहमति देगा। अच्छा। कुछ लोग अपना स्टाम्प लगा के सहमति वापस ले रहे हैं। अच्छा। कि कुछ लोगों का कहना है कि हम जमीन की सहमति दे रहे हैं, विस्थापन की सहमति नहीं है। अच्छा, और 70% 80% जो कह रहे हैं, ये गांव के जो लोग खड़े हैं, ये वो कर रहे हैं कि कितनी परसेंट वो लगी है सहमति और कितने गांव अभी गांव के लोग कितने 90% हमारा गांव ये सब मॉडलपुर मांग रहा है। ये ठीक है, और गांव की सुनी ना जा रही, मीडिया रोकी जा रही है। ये गुमराह कर रहे हैं कि 70 लगी कि 80 लगी, अभी 10% भी वो नहीं लगी सहमति। गांव के लोग कहाँ बसना चाहेंगे, आप अपनी बात बताइए। मॉडलपुर क्या है बात में खास मॉडलपुर में बताएंगे कुछ? मॉडलपुर में क्या बात है? सब चीज है, वहाँ सब चीज है। कहाँ चाहते हैं गांव के लोग, कहाँ बसना चाहेंगे? हम तो मॉडलपुर चाह रहे हैं। गाँव के लोग 90% मॉडलपुर बसना चाह रहे हैं। 90% मॉडलपुर। जी बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या है? बिल्कुल, मेरा नाम सुविधा रामचरण है। अच्छा। मैं रनहेरा का रहने वाला हूँ। अच्छा। पहली बात तो हम गांव को विस्थापित होने से नाराज हैं। अच्छा, चलिए। दूसरी बात यह है कि जब हम इतना बड़ा अच्छा गांव, बसा हुआ गांव, सबसे मिलाऊ झुलाऊ गांव, हमें मतलब इतना एक मांग को पूरा करने के लिए सिर्फ मॉडलपुर मांग रहे हैं, तो प्रशासन शासन क्या हो रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? सीपी सिंह चौहान मेरा नाम है। मैं इसी गांव से हूँ जी। और सच्चाई ये है कि हमें मॉडलपुर के अलावा कहीं जाना नहीं है, ना सहमति देनी है जब तक मॉडलपुर नहीं मिलेगा। जी बाबू जी, आपका नाम क्या है? ध्यानचंद शर्मा। जी शर्मा जी। हाँ, ये हम मॉडलपुर बसना चाहते हैं और कहीं बसना नहीं चाहते हैं और हमको मतलब ये सब सुविधा दी जाए। हमारा गांव क्या कहे, हमको जेवर से मॉडलपुर से अलावा दूसरी जगह नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सब साधन देखो, डिग्री कॉलेज हमारे शाहपुर में
और 1 डिग्री कॉलेज हमारे नीमके में, और जितने इंटर कॉलेज जेवर में हमारे इतनी सब सुविधाएं जेवर से मिली हुई हैं। और हमें जी वीरपाल जी आप भी मॉडलपुर की दुहाई दे रहे हैं? हाँ, माडरपुर की दे रहे हैं जी। जी माडलपुर। तो दोस्तों आपने देखा सुना, ये सर गांव के तमाम बुजुर्ग हैं, सेवानिवृत्त फौजी भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, यानी पूरा गांव रनेरा मॉडलपुर मांग रहा है। दोस्तों मॉडलपुर में क्या है, मॉडलपुर की लोकेशन अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, फलेदा की लोकेशन भी हम आपको दिखाएंगे, फलेदा कट के पास क्या सुविधा गाँव वालों को मिल सकती हैं और मॉडलपुर के पास क्या है, हमारी अगली वीडियोज में देखना ना भूलें। मॉडलपुर हमें मॉडल हर सूरत में मॉडलपुर चाहिए, मॉडलपुर चाहिए, मॉडलपुर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या ये जाटव बंधुओं की चौपाल है, भीमराव अंबेडकर का ये स्थल है जहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और तमाम लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है, रनेरा मांगे मॉडलपुर। सबके हाथों में ये पोस्टर हैं, बहुत सारे गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी अम्मा क्या नाम है आपका? कश्मीरी। कश्मीरी जी, तो ये कहाँ बसना चाहेंगे आप? मॉडलपुर। मॉडलपुर में खास बात क्यों? हाँ। क्या बात है? यही बात है, जमुना में नहीं जाते हम। जमुना की जगह यदि सही जगह हो तो नहीं, जब भी मॉडलपुर ही जाएंगे। जब भी मॉडलपुर जाएंगे। जी अम्मा क्या नाम है आपका? राजवीरी है। तो मॉडलपुर ही बसेंगी? बिल्कुल। और बढ़िया जगह पे बसाया जाए तो वहाँ नहीं बसेंगी ना? अच्छा, यहाँ की मिट्टी बढ़िया, यहाँ की मिट्टी बढ़िया है। यहाँ की मिट्टी बढ़िया, वहाँ का सोना बढ़िया ना। वहाँ का सोना बढ़िया नहीं है? नहीं। जी अम्मा क्या नाम है आपका? महारानी। महारानी जी, आपका तो नाम भी बहुत अच्छा है। तो ये गांव के लोग बसेंगे तो कहाँ बसना चाहेंगे आप महारानी जी? मॉडलपुर। क्यों मांग रहा है? मॉडलपुर में क्या है जी? बहुत छोटा सा गांव है, कुछ नहीं है वहाँ। ऐसा है, वहाँ पर हमारे सारे परिवार के लोग रहते हैं जी, हमारे मिलने जुलने वाले लोग सब जेवर में रहते हैं जी। फलेदा में 2 फीट नीचे ही रेत ही रेत है, कोरो रेत, और वहाँ कोरो बंजर है, कीकर बीकर, वहाँ पता ना क्या क्या है जो रोज उपद्रव होते रहे जी। हमारा कोई संबंध नहीं। मैं बताना चाहता हूँ 2 लाइनों में कि वहाँ क्या है जी। बच्चों ने पिया है 2 घूंट पानी, बुजुर्गों में आ गई जवानी, नहीं जाएंगे फलेदा कट जहाँ बहता है रेत और पानी। जी बाबूजी, क्या रनेरा मॉडलपुर में क्या है खास, क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा है जी, वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है। अच्छा, हॉस्पिटल भी हैं, वहाँ पे स्कूल भी हैं बड़े बड़े। क्या बात है फलेदा में क्या की, हाँ जो बुराई क्या है और मॉडलपुर में अच्छाई क्या है? भैया जेवर में सारी अच्छाई है, हमारे जितने भी काम होते हैं ना, घरेलू है ना, और मार्केट जितने भी काम होते हैं हमारे सब जेवर में ही होते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? रामवती जी, कहाँ बसना चाहेंगे आप? मॉडलपुर। क्यों जा रही है मॉडलपुर में, क्या है? जैसे जमीन दे रहे हैं ऐसी जमीन लेंगे, माँ का मरेंगे आदर में। मॉडलपुर जाएंगे, हम गड्ढा में थोड़ी गिरेंगे। कहाँ बसना चाह रही हैं? मॉडलपुर। क्या खास बात है मॉडलपुर में? सब खास बात है, हमारी सब सुरक्षा मिलेंगी ये जो बहन सब मॉडलपुर भैया, जो पढ़ने लिखने की सुविधा है बच्चों के भविष्य के लिए यही है सब सुविधा। क्या नाम है आपका? राजवती। तो ये कहाँ, ये इस पर क्या मॉडलपुर का मॉडलपुर जाएंगे। क्या बात है मॉडलपुर में? कहा सब कुछ हुआ है, जैसी हमारी जमीन है ऐसी हम लेंगे, ठीक है, जैसी दे रहे हैं। हाँ, थाना हमारा वहाँ पे पड़ता है जेवर में, और जो भी हमारी मार्केट है वो भी जेवर में पड़ती है। माडरपुर में सभी सुविधाएं हैं, जान पहचान का इलाका है, मजदूर भाई वहाँ मजदूरी कर सकते हैं। मॉडलपुर क्यों हो रहा है पूरे गांव में? हमारे मॉडलपुर क्षेत्र में हम लोगों को सब जानते हैं, हम उनको जानते हैं। हमारा अपना क्षेत्र मॉडलपुर है, वो हमारा क्षेत्र ही नहीं है, वहाँ हमको कोई नहीं जानेगा हम कहाँ से आए हैं। कौन चाह रहा है कि आप से करीब 1100 साल पहले से हमारा गांव जो विस्थापित है रनेरा, इसका लिंक जो है वो ज़्यादातर जेवर से ही लिंक होता है। नहीं, मॉडलपुर में बुराई क्या है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं तो न्यूट्रल हूँ, आप बताइए आपको क्या मिलेगा मॉडलपुर में? शासन प्रशासन से हमने एक मांग की है केवल कि हमें मॉडलपुर में विस्थापित किया जाए, ना कि उस खादर बंजर भूमि में। पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये क्षेत्र है मॉडलपुर से लगा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि हम जो हमारे रिलेशन हैं
वो बिल्कुल टूट जाएंगे अगर हम फरेदा बसेंगे जा करके। गाँव का एक और मोहल्ला है, रावरा मोहल्ला है, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सुबह की जो चर्चा चल रही है, सुबह का समय है और आज 31 अक्टूबर है। सुबह के लगभग 8:30 बजे हैं। गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। विस्थापन का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के गाँव में। जी बाबू जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी महिपाल सिंह कहते हैं। सिंह साहब, गाँव में के लोग बड़ी आजकल हैतवा मची हुई है विस्थापन को लेकर के। देखिए, हमारा गाँव 90% जी मॉडल पर बसना चाहता है, न कि फरेदा करते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं, एमएलए साहब से विनती करते हैं जी कि अपनी सद्बुद्धि को सवार करके हमें मॉडल पर बसा दें। तो एमएलए साहब आपका सहयोग नहीं कर रहे गांव वालों का? जी नहीं है, तो चंद आदमियों का सहयोग कर रहे हैं, चंद आदमियों का। अच्छा, कह रहे हैं बात सही। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हम तो मॉडल पर जाएंगे और हमारा सहयोग नहीं कर रहेंगे, बिल्कुल ना कर रहे हैं, हमारी सुनाई ना कर रहे हैं। बताओ, हम ना जा रहे फरेदा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। 90% लोग मॉडल पर बसना चाहते हैं। अच्छा। कोई खास बात इसकी वजह? इसकी वजह हमारा बाजार है, हमारे अपने गांव जेवर के आसपास हैं सब। अच्छा, तो हमारा व्यवहार जो है जेवर से ही है। जो विधायक जी हैं, उन्होंने कोई आपकी बात आपने आगे बढ़ाई है? कोई आपके बीच आए हैं? हमारे बीच तो आए ही नहीं है। अच्छा। जी भाई, क्या सुन नाम है बाबू जी आपका? हाँ जी बाबू जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या चल रहा है गाँव? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है विजय सिंह। विजय सिंह जी। तो विजय सिंह जी, गांव में क्या सरगर्मी चल रही है? काफी कहीं मॉडलपुर हो रहा है। गांव में विस्थापन के विषय में जी सरगर्मी चल रही है जी। और हमारा गांव मॉडलपुर जो है विस्थापन चाहता है। इसके अलावा और कोई बात मंजूर नहीं है, बस विस्थापन मॉडलपुर। खादर में जानकारी नहीं है हमारी। अच्छा। और हमारे साहब इधर गांव में बिरादरी के और सबको यहीं रहना है और जब ही अच्छा लगेगा, हमारा आना जाना भी है। और वहाँ पे कहाँ करेंगे जमुना में जाके? ज़्यादातर गांव के लोग सभी मॉडलपुर चाह रहे हैं, अब से नहीं, शुरू से ही। अच्छा। जब से जो ये कदम उठाया हमारा विस्थापन का, तो ये सभी जब से गांव बस्ती सब चाह रही है मॉडलपुर बसने के लिए। इसमें शासन 4-6 लोगों ने उन्होंने कह दिया है उसके लिए फायदा, वो वहाँ जाना चाहते हैं तो वो वहाँ शौक से चले जाएं। तो ज़्यादातर कुछ लोग शासन प्रशासन का और विधायक का, जनप्रतिनिधि का क्या रोल क्या है इसमें? ये नारे जी खड़े है कि कतई नारे किसान के फेवर में, कतई नारे अपनी तानाशाही चला रहे हैं जी, स्पष्ट बात है ये। अच्छा, ये उम्मीद आपकी पूरी नहीं हो, रनेरा मांगे मॉडलपुर, यदि प्रशासन और ये कर नहीं पाए तो क्या करेंगे जी आप? हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, गांव नहीं छोड़ेंगे। मॉडलपुर चाहते हैं जी? क्यों चाहते हैं मॉडलपुर, ये बताएंगे? वहाँ अच्छी जगह है, इसलिए वहाँ हमारे जेवर क्षेत्र लगता है, इसलिए अच्छा। सामान लाने में सब कुछ सुविधा रहेगी, हमें बहुत अच्छा रहेगा। तो ये गाँव विस्थापित होगा बेटा, तो कौन सी पसंद है, मॉडलपुर या? मॉडलपुर। हाँ। क्यों बेटा मॉडलपुर? मॉडलपुर ही चाहिए। मॉडलपुर ही है। जी भाई जी, नमस्कार। तो रनहेरा गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। दूध का काम करते हैं जी। ये दूध आप कढ़वा के लाए हैं अभी भैंसों का। तो क्या नाम है आपका? परवीन जी। तो ये गांव स्थापित होगा तो कहाँ, कौन सी जगह ज्यादा जो मांग है? मॉडलपुर की है। हमारी तो उम्र कितनी है अब, हमारे बच्चों का भी तो देखना है, जो छोटे छोटे बच्चे कहाँ कैसे 1000 बार 1600 वर्ष है गाँव में बस है। अच्छा। दर पीढ़ी चलेगी हमारी, तो हमें तो यहाँ पे अच्छी सुविधा कहीं लगे ही ना है। वहाँ चले भी जाएंगे तो हम जाएंगे नहीं, जाएंगे मॉडलपुर। मान क्या है, कहाँ बसना चाहेंगे? मॉडलपुर। क्या बात, मॉडलपुर में क्या बात है? मॉडलपुर हमारा वो है, जेवन नजीक है। अच्छा, कहाँ बसना चाहेंगे गाँव के लोग? मॉडलपुर बसना चाहेंगे। अच्छा, मॉडलपुर क्यों बसना चाहेंगे, कोई खास बात है मॉडलपुर में? जी, वो जमुना खादर में कौन मरेगा, जमुना बिल्कुल पुस्ताप है वो, जब 23C अच्छा सेक्टर। अभी कोई चिन्हित थोड़ी हुआ है कि कहाँ है 23 सेक्टर? अरे बता दिया उनने, सबने बताएंगे सब। अच्छा। नक्शा पे तुम देख लो, फोन में देख लो, 23C सेक्टर जमुना के पुस्ताप है, वो मरेंगे हो जाके। सिंह जी, ये रनेरा मॉडलपुर क्यों मांग रहा है, ये बताइए, आप बताएंगे? देखो, वहाँ में कई परिस्थिति है जी। एक तो सबसे पहली तो अपना समाज इधर है जी। फिर दूसरी परिस्थिति ये है कि वहाँ झीला है, जहाँ ये लोग दिखा रहे थे वो झूठ बोल रहे थे बिल्कुल। हाँ, मॉडलपुर मांग रहा है गांव या ये फलेरा कट मांग रहा है? आप अपनी बात बताएं। मैं अपनी बात बताऊं जी कि नोएडा तो हम जेवर से भी पढ़ सकते हैं जी, और हमारे और बड़े स्कूल जेवर में ही हैं, गाँव के बच्चे जेवर भी जाते हैं। उसके अलावा फिर हमारे गांव का जो लिंक है सब जेवर से जुड़ा है, बाजार का, अच्छा, तहसील का, जेवर क्षेत्र में ही अपने सब गांव हैं जिन लोगों में हम मिलकर रहते हैं। मॉडलपुर में मॉडलपुर ही चाहिए भैया। अच्छा। लोग मिलेंगे वहाँ। अच्छा। अपना शहर मिलेगा जेवर। जी। वहाँ से तो हम बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और फिर हमारा जैसा गाँव मिल जाएगा हमें।
अच्छा अच्छा। हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव जा रहा हो तो हमें बहुत दुख हो रहा दुख हो रहा है। अच्छा, गांव के लोग कहाँ विस्थापित होना चाहते हैं? माधरपुर। माधरपुर क्या है? माधरपुर में क्या बहुत वहाँ सोनों की हड्डियाँ कट रही हैं। अच्छा, हमारे हाँ। अच्छा अच्छा। और वहाँ के गुंडा बस रहे हैं दुनिया भर के। अच्छा, फलेदा कट पर। हाँ, वहाँ ना चाहिए हमें। तो किसी कीमत पर आप गांव के लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं है? यही वजह से कि यहाँ सोना मिलेगा, वहाँ चांदी भी ना है। दोस्तों, ये रनेरा गांव में जागो हिंदुस्तान की टीम है और इस गांव में मैंने दर्जन भर से अधिक स्थानों पर ये जांच पड़ताल की है और ये पाया है कि गांव की जो अधिकांश आबादी है यानी बहुमत का जो जोर है वो रनेरा मांगे माडलपुर।